हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक और न्यू स्टोरी को लेकर आ गए हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ काफ़ी अपन सीखने को मिलेगा, काफ़ी नॉलेजफुल स्टोरी है। कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाएगी। वर्ड मीनिंग तो सीखते ही हैं अपन, समझो ना। रीडिंग स्किल तो इम्प्रूवमेंट होती है, समझो ना। ये सारी चीज़ें आप सीखते तो हैं ही, समझो ना। तो बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अपने नॉलेज भी मिलेगी। पूरा एंजॉय लिया करो, समझो ना। पूरा एंजॉय लो। कैसे है, कैसे चीज़ें। तो अब देखो, द स्पोर्टर। स्पोर्टर मतलब स्पोर्ट माने क्या होता है, मतलब कि स्पोर्टर का क्या मतलब होता, मतलब किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प करना, समझो ना। किसी को सपोर्ट देना, समझो ना। तो वो होता है सपोर्टर, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इट वाज ओटम। क्या है? इट वाज ओटम। ओटम माने होती है वही शरद ऋतु। क्या होती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु आने में क्या होगा, एक पतझड़ वाला मौसम आ जाएगा, समझो ना। अभी अभी जैसे चला हुआ मौसम अभी तो खत्म हो गया, बाकी पहले पतझड़ का मौसम आ रहा, समझो। शरद ऋतु में पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते, वही है ये ओटम। तो फिर क्या है? ऑल द ट्रीज। ऑल द ट्रीज, सभी ट्रीज स्टार्टिंग, स्टार्ट कर दें। सीडिंग। सीडिंग माने होता है गिराना। सीडिंग माने गिराना। देयर लीव्स, अपने पत्ते, ठीक है ना। देयर लीव्स, अपने पत्ते गिराना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना। ऑल ट्रीज स्टार्टेड, शुरू कर देते हैं। स्टार्टेड शेडिंग, गिराना। देयर लीव्स, अपने पत्ते गिराना क्या है, स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद क्या है? द लीव्स ऑफ द ओल्ड पीपल। द लीव्स, लीव्स माने पत्ते, ऑफ द ओल्ड पीपल मतलब कि वो भाई ओल्ड पीपल, बूढ़े बूढ़े पीपल, पेड़ के पत्ते टर्न, टर्न मतलब कि बदल गए। येलो, येलो में बदल गए मतलब पीले हो गए, समझो ना। जब बूढ़ा ट्री हो जाता है भाई, उसके पत्ते वही जल्दी से वो कैसे येलो में हो जाते ना, तो वैसे हो गए। फिर क्या हुआ? सून, जल्दी ही। द पीपल ट्री वुड वुड सीड इट ड्राई लीव्स। तो अब क्या की? सून, जल्दी ही। जो पीपल ट्री, जो पीपल का पेड़ था, वुड सीड, गिराना स्टार्ट कर दिया। ईट ड्राई लीव्स, अपने क्या की जो सूखे हुए पत्ते थे ना, उसने वो क्या की गिराना स्टार्ट कर दिए। ऐसे गिराना स्टार्ट भी तो कर देते हैं ना। जैसे भाई पेड़ों के सूखे पत्ते हैं वो जल्दी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो पीले पत्ते हैं वो थोड़ी देर में, ग्रीन तो झड़ते ही नहीं, समझो ना। ग्रीन बहुत बारी झड़ते हैं, तो वो पीले होके ताई झड़ते हैं, समझो ना। तो ऐसा ही था, मतलब कि किसी ने भी अपने गिराना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन। देयर वाज ए स्ट्रोंग विंड। देयर वाज ए स्ट्रोंग विंड। विंड माने क्या होती है? हवा, मतलब कि हवा, ठीक है ना। एक स्ट्रोंग हवा आई, हवा आई। एंड और ए पीपल लीफ, एक पीपल का लीफ, पत्ता। फिल माने गिरना। ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री मतलब गिर गया। ब्रांच, एक ब्रांच, एक शाखा से गिर गया, एक पत्ता गिरा, ठीक है ना। एक ए पीपल ऑफ ट्री, ए पीपल लीफ, फिल मतलब एक पत्ता गिर गया, समझा ना। ब्रांच का, ब्रांच से एक पत्ता गिर गया भाई, ठीक है ना। उसने ये बताई है। इट लीड, इट लीड ऑन ए लंप ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट लैंडेड, इट लैंडेड, उसने क्या की? मतलब लीफ के पत्ते के बारे में बात हो रही है, जो वो शाखा से टूट गया था। इट लैंडेड, वो क्या की? गिर गया, समझो ना। लैंड कर गया मतलब कि जैसे हवाई जहाज लैंड करता है, जैसे ऊपर से पत्ता टूटेगा वो नीचे आके गिरेगा, तो ऊपर से नीचे आना क्या की? लैंड करना। लैंडेड वो है जैसे हवाई जहाज है, जैसे ऊपर से अपने प्लेटफॉर्म पे आता उसको आप क्या बोलते हैं? लैंड। लैंड कर गया भाई, हवाई जहाज क्या लैंड करना, मतलब नीचे उतर गया। तो लीफ पत्ता भी तो एक गिरता नहीं, वो धीरे धीरे आता है ना, तो वो भी लैंड करता है, समझो ना। ऊपर से
जैसे आदमी गिर जाता वो गिरना फाल कहते हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता ना, समझो ना। वो उड़ने वाले को लैंड बोलेंगे, तो पता भी गिर जाता तो वो लैंड करता हुआ नीचे आता, तो वही चीज़ बताइए ना। इट लैंडेड, वो लैंड कर गया ऑन द लंप ऑफ द अर्थ। लंप माने क्या होता है, जैसे मिट्टी की ढेरी, मिट्टी की ढेरा होता है ना, वो अर्थ का जो मिट्टी की ढेरिया होती है, वो कहीं कहीं आपने देखा भी होगा, जैसे ऊपर नीचे मिट्टी की ढेरिया उबड़ खाबड़ का एरिया होता है ना, तो वैसा ही था लंप, उसको बोलते हैं लंप, ठीक है ना। लैंड ऑन ए लंप ऑफ द अर्थ, ठीक है। लैंड कर गया भाई वो ऊपर से टूट के एक मिट्टी के ढेले पे आके गिर गया। तो फिर क्या हुआ, द लीफ, जो पत्ते हैं, रिक्वेस्ट, मतलब कि भाई रिक्वेस्ट की, मतलब कि किसी के साथ रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट की द लंप, मतलब कि उस पत्ते ने रिक्वेस्ट की, लंप को रिक्वेस्ट की, मतलब मिट्टी के ढेले को रिक्वेस्ट की। क्या बोला कि देखो क्या बोला, विल यू प्लीज गिव मी, विल यू, क्या तुम प्लीज कृपया करके, गिव मी, मेरे को दोगे, सम सपोर्ट, एक कुछ छोटी सी सपोर्ट दोगे तुम मेरे को, क्या तुम एक थोड़ी सी मेरे को सपोर्ट दे दोगे। फिर क्या हुआ, अदरवाइज, नहीं तो अगर तुम सपोर्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, आई विल बी ब्लोन, आई विल बी, मैं ब्लोन माने बहना, फार अवे, दूर चली जाऊंगी, बाय दिस स्ट्रॉन्ग विंड, इसे मतलब कि इसे स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत जो ये हवा है, इससे मैं इसके साथ बह जाऊंगी। तो ऊपर से आगे गिरी थी, उस लंप पे आगे गिरी, लंप को बोली भाई तो थोड़ी सी मेरी सपोर्ट कर दे, ठीक है ना, नहीं तो मैं भाई गिर जाऊंगी। तो फिर क्या हुआ देखो, फिर देखो क्या हुआ, द लंप, द लंप, द लंप ऑफ अर्थ वाज एरोगेंट, ठीक है ना। एरोगेंट मतलब, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी। द लंप ऑफ अर्थ, जो मिट्टी का, अब जो पृथ्वी का जो लंप था, ढेरी थी, वाज एरोगेंट, वो बहुत ज़्यादा घमंडी था, घमंडी टाइप था। एंड शॉर्ट टेम्प्ट, और चिड़चिड़ा भी था, और क्या कि शॉर्ट टेम्परेटेड, टेम्परेटेड मतलब एक चिड़चिड़ा टाइप भी था। हो जाते हैं ना कुछ, एक गुस्सेल घमंडी टाइप और चिड़चिड़े टाइप भी होते हैं कुछ, सारे कुछ लोग होते हैं, तो वो भी ऐसा ही था। तो फिर क्या होगा, बट ब्लूटली सैड, बट ब्लूएंटली सैड, कुछ लोग गुस्सेल टाइप होते हैं ना, वो किसी को ऊपर छोटा बड़ा नीचा ऊंचा कुछ भी नहीं देखते, बड़ा छोटा देखते नहीं, मतलब सीधा जवाब देते हैं, समझो ना, सीधा ही उसको थप्पड़ मार देंगे, समझो ना। मतलब कि बोल से, मैं बोल से कह रहा हूँ, मतलब बोल से वो बोल देंगे, मतलब कि छोटे बड़े की नहीं देखते ना, तो ऐसा ही है। उसने भी क्या कि ब्लंटली सेड, उसने मतलब कि बोल दिया, समझो ना, साफ बोल दिया भाई, साफ बोल दिया, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगा, यू एनी सपोर्ट, तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं दूंगा, सीधा मना कर दिया, समझो ना। आप समझ गए ना क्या है ब्लूंटली का क्या मतलब है, समझ गए ना अच्छे तरीके से। आई विल नॉट गिव यू सपोर्ट एनी, कोई भी मैं तेरे को सपोर्ट नहीं दूंगा, एक घमंडी टाइप है, चिड़चिड़ा ऐसा ही बोलता है। तो वो हुआ। मीन वाइल, मेन वाइल, इस दौरान ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड, एक हवा का झोंका ब्लो बहता हुआ आया, एंड ही लीफ, द लीफ वाज ब्लोन अवे विद द वाइंड, और मतलब कि उस पत्ते को ब्लोन बह के ले चला गया, विद अपने साथ ले गया, हवा के साथ वो बह के चला गया, ठीक है ना। देखो मैंने ये अभी पिक्चर भी लगा दी, देखो ये जो अपनी कहानी हुई थी, देखो किस कैसा चेहरा इसका, थोड़ा घमंडी टाइप, चिड़चिड़ा पहरा, और ये जो पत्ती थी, लीफ गिरी थी, क्या है ये जो पत्ती थी, इसके मिट्टी डेला, देखो मैं लंप को दिखाना भी चाहता था आपको, देखो ये लंप एक छोटा सा है ना, पहाड़ नहीं है पर एक मिट्टी का डेला है, तो ये जो पत्ती है ऊपर से आके गिरी थी, समझो ना, आके गिरी थी भाई, मेरी सपोर्ट करियो ये है, परंतु इसने नहीं की, समझो ना। बहुत सारे होते हैं ऐसे। अब देखो आगे चलेंगे। अब देखो क्या हुआ कि ईच स्टार्टिंग दार्जिलिंग, ईच स्टार्टिंग मतलब शुरू होगी, स्टार्ट होगी
दार्जिलिंग माने क्या होता है भाई, क्या होता है दार्जिलिंग? दार्जिलिंग माने होता है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी स्टार्ट होगी, इट स्टार्टेड दार्जिलिंग। बूंदाबांदी क्या है, स्टार्ट होगी। नाउ अब द लंप ऑफ अर्थ वाज फ्राइटेंड। ठीक है, नाउ अब जो लंप है ऑफ द अर्थ है वो फ्राइटेंड मतलब भयभीत हो गया, समझो ना, वो भयभीत हो गया। भाई ये क्या होगा, समझो ना, भयभीत तो होगा। क्यों होगा, आप देख लो, एक मिट्टी का ढेला है, वो बारिश से क्या बह नहीं जाए, मतलब कि बह जाएगा, समझो ना, तो वही है। तो नाउ फिर क्या होगा, जो लंप है वो द अर्थ क्या होगा, फ्राइटेंड भयभीत होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, सडनली अचानक से क्या होगा, फिर सडनली अचानक से अनदर पीपल्स मतलब कि दूसरा पीपल लीफ फील ऑन इट। फिर अचानक से तुरंत क्या हो गया, एक अनदर दूसरा पीपल लीफ मतलब कि जो पीपल का पेड़ का ट्री का लीफ पत्ता फाल फिर से गिर गया ऑन द इट, उसके ऊपर फिर से गिर गया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, द लंप प्लीडिड मतलब प्लीज का ही ये सेकंड फॉर्म मान लो। प्लीज मतलब जो लंप है ढीला, फिर प्लीडिड मतलब रिक्वेस्ट करने लग गया। अब उसके ऊपर रिक्वेस्ट मिटिया ढीला रिक्वेस्ट करने लग गया, क्योंकि अब उसको लीफ की ज़रूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई, अब देखो, डियर लीफ प्यारे पत्ते, प्लीज कवर मी मेरे को कवर कर लो, समझो ना। मिट्टी ढीला बोला भाई मेरे को कवर करो, नहीं तो मैं इसमें बह जाऊंगा। परंतु मिट्टी ढीले ने उस पत्ते की तो सहायता नहीं करी, वो उड़ गया, समझो ना। घमंडी टाइप ऐसे होते हैं ना। प्लीज कवर मी मेरे को कवर कर लो, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मैंने नहीं तो। देखो 20-25 वर्ड आपके अच्छे से बन जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। आई विल मेल्ट इन दिस रेन, अदरवाइज नहीं तो। आई विल मेल्ट मैं मतलब बह जाऊंगा, इन दिस रेन इस बारिश में मैं बह जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, द लीफ रिप्लाइड जो पत्ती थी रिप्लाई की उसने, समझो ना। रिप्लाई करना मतलब जवाब देना, उसको वापस से जवाब दिया। जस्ट ए फ्यू मिनट एगो, जस्ट बस अभी, फ्यू मिनट पहले, कुछ मिनट पहले, क्या एगो माने पहले, मिनट, ठीक है, बस कुछ मिनट पहले। यू रिफ्यूज्ड ए टू गिव एनी सपोर्ट टू ए लीफ, यू रिफ्यूज्ड, ठीक है ना। यू रिफ्यूज इनकार किया था तुमने इनकार करना, रिफ्यूज माने होता है इनकार करना। यू रिफ्यूज तुमने इनकार किया था, टू गिव एनी सपोर्ट कोई भी सपोर्ट देने से, टू ए लीफ एक पत्ते को तुमने सपोर्ट देने से तुमने मना किया था, समझो ना। फिर क्या हुआ, नाउ वाई अब, वाई शुड आई हेल्प यू अब मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, समझो ना। तुमने उस पत्ते की तो हेल्प की नहीं, तो मैं क्यों तेरी हेल्प करूं। उस पत्ते ने फिर जवाब दिया, सेकंड वाला फिर गिर गया ना, तो उसने लंप ने पता लग गया भाई शायद मैं गिर ना जाऊं, मैं पिघल ना जाऊं, तो अब पत्ते की तो सहायता लेनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, द स्काई वाज कवर्ड ए डार्क क्लाउड, जो द स्काई मतलब आसमान था, वाज हो गया था, कवर हो गया था, विद द डार्क क्लाउड काले बादलों से ढक गया था, कवर हो गया था। इट स्टार्टेड और शुरू हो गई थी, रेनिंग हैवली मतलब बरसात हैवी स्टार्ट हो गई थी। एंड देयर वाज थंडर एंड लाइटिंग मतलब कि, और स्टार्टेड रेनिंग हैवली मतलब बारिश जो है हैवली स्टार्ट हो गई थी, तेज़ बारिश हो गई थी। देयर वाज और मतलब कि थंडर बादलों के साथ, और लाइटिंग मतलब बिजली कड़कती है और बादल गरजते ना, उसके साथ क्या कि वो बारिश स्टार्ट होगी। द लीफ पीटिड द लंप ऑफ अर्थ, दया आना। फिर क्या हुआ भाई, द लीफ जो पत्ता था, पीटिड उसने दया आ गई, पीटिड मतलब क्या कि दया आ गई। द लंप के ऊपर दया आ गई, ऑफ अर्थ जो धरती का जो ढेला था उसके ऊपर दया आ गई उसके, समझो ना। बहुत सारे दया आ जाती है। इज सैड टू लंप, इट सैड टू लंप उसने
लंप से कहा, ठीक है ना, उसने फिर क्या है, लंप से कहा आई नॉट सेल्फिश, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, समझो ना। सेल्फिश का तो पता होगा क्या होता है, ठीक है ना, सेल्फिश। आई हार्टलेस एंड हार्टलेस, ना मैं हार्टलेस हूँ, ना ही मैं निर्दयी हूँ, ना ही मैं सेल्फलेस हूँ। आई लाइक यू, आई लाइक यू, ठीक है, लाइक यू, तुम्हारी जैसी नहीं हूँ मैं। ऐसे बोलते हैं ना आदमी, बहुत सारे बोलते हैं। तो पति ने बोला आई विल कवर यू, मैं तुम्हें कवर करूँगी, समझो ना, बोली भी मैं तुम्हें कवर कर लूँगी। तो फिर क्या हुआ, सेइंग दिस, ऐसा कहकर द लीफ कॉल्ड, द लीफ जो पत्ते ने बुला लिया, अदर लीव्स दूसरे पत्तों को बुला दिया, एंड टुगेदर और एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, दे कवर कर लिया द लैम्प टू प्रोटेक्ट, मतलब कि कवर करके दे, उन्होंने कवर कर लिया लैम्प को, द लैम्प को, ओ एंड टू प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट की। और फिर देखो भाई, उसकी इट प्रोटेक्ट इट, उसकी मतलब कि क्या की, वो प्रोटेक्ट किया, मतलब हिफाजत की। आफ्टर आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेन, और मतलब कि जो रेन है रुकने के बाद, इट हैड मतलब रुकने के बाद, द लंप वाज स्टिल मतलब कि ड्राई, मतलब कि सूखा ही था, एंड इंसेंट जैसा पहले था वैसा ही रहा, समझो ना। द लीफ सेड, और लीफ ने फिर लास्ट में वही पत्तियों ने बोला, क्या हुआ कि पत्तियों ने भाई, और उस पत्ती ने और लीफ को बुला लिया, मतलब कि उस मिट्टी ढीले को कवर कर दिया। कवर करने, पत्ते चारों तरफ से कवर कर लेंगे तो वो बारिश का पानी उसमें नहीं लगेगा, तो ना ही बहेगा, तो फ़ायदा ही हो जाएगा ना। तो फिर क्या हुआ, द लीफ जो पत्ता है, लीफ पत्ते ने उसने कहा, सैड कहा, आई होप मेरे को आशा है, यूथ कि तुम हैव लर्नड ए लेसन, तुम एक लेसन सीख गए होगे, टुडे आज, ठीक है ना। यू शुड नाउ, तुम जान गए होगे, तुम जान गए होगे, दैट वी ऑल सर्वाइव विद वन अनदर सपोर्ट, मतलब कि हम सभी ऑल सर्वाइव करते हैं विद, एक साथ एक दूसरे की सपोर्ट करके ही हम सर्वाइव करते हैं भाई, समझो ना। ये चीज़ तुमने अच्छी तरीके से समझ ली होगी, समझो ना। उसे वो पति कह रही है उसको, समझो ना। देखो भाई कितनी अच्छी स्टोरी है। पहले पत्ती ने उसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, लंप की, मिट्टी के ढेले की, और फिर लंप ने पत्तियों की ज़रूरत पड़ी, समझो ना। तो भाई यही है अपना, है कि भाई हमने लास्ट में आखिर में आके एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, समझो ना। ऐसा तो है ही नहीं, मतलब कि भाई हमने किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही कर लेंगे भाई, उसने ऐसा नहीं होता, उसने हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमने उसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। इस लेसन में आपको यही बताया गया, समझो ना। जो एक कहावत है उसमें कहा गया था, मतलब कि भाई जिस हमने किसी की ज़रूरत नहीं, ये हमें मतलब कि अहम है, समझो ना, मतलब कि हमारा एक अहंकार है ये, कि हमको हमको जी किसी को ज़रूरत नहीं, समझो ना। और हमारे बगैर किसकी, मतलब कि है एक टाइप का, एक मेरे दिमाग से उतर गया, नहीं तो एक अच्छा सा उदाहरण है, मतलब कि काफ़ी बढ़िया है। चलो ठीक है, अभी बाय हैं। चैनल को लाइक करियो भाई, शेयर करियो भाई, सब्सक्राइब करियो, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपका मनोरंजन भी साथ में करवाएंगे, समझो ना। आराम से ऐसे पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। काफ़ी वर्ड आप सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे से आराम से ऐसे करेंगे तो हर चीज़ संभव है, समझो ना। हर चीज़ में टाइम लगता है, टाइम कोई लगा के राजी नहीं, समझो ना। सभी ने टाइम लगाना चाहिए, टाइम लगाओ भाई, टाइम के बेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।